पुलिस किनारे हो गई और बजरंग दल आगे हो गया है। मेरा सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे। तुझ में दम है तो सामने आके हमसे लड़, वहाँ खड़े होके मत बोल। और तू बजरंग दल को ललकार रहा है कि तुम में दम है तो चर्च में आकर के इतना मार खाएगा, अपना दिखेगा। वहाँ पूरा हिंदू संगठन वाले तेरे को मारेंगे और उस मारे में ज्योति शर्मा सबसे पहले रहेगी। समझ में आया? तेरे को चेतावनी दे रही हूँ मैं, अब अपने आप को तू संभाल के रखना। दोस्तों, एक वीडियो अभी मेरे सामने निकल कर के आया है। ये वीडियो आप जानते हैं किसका है? उसी महिला का जिसने अभी छत्तीसगढ़ के अंदर इतना उधम मचाया है, जो कि खुद हिंदू जो लोग हैं उनको भी दिख रहा है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके से उसके ऊपर नकेल कसने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये महिला पन्नालाल जी को धमकी देते हुए नजर आई है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आप जानते हैं नंस वाला केस हुआ था, उसके बाद फिर से उसी के अगले संडे ही एक चर्च में फिर से विरोध हो गया था, जहां पर गलत इशारे और गलत तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई थी। तो उन लोगों को पन्नालाल जी ने बोला था कि तुम बिना पुलिस के एक बार आ जाओ तो तुम्हें दाल आटे का भाव सिखा देंगे, ठीक है? क्योंकि वो बहुत गलत इशारे और बहुत गलत तरीके से उन्होंने जो है चर्च में घुस करके महिलाओं के साथ बर्ताव किया था, इसीलिए उनको ये बात बोली गई थी। लेकिन कुछ भी हो, है तो वो ज्योति शर्मा के प्रिय मित्र ही, इसलिए ज्योति शर्मा को आग लग गई और उसने इन सब बातों पर क्या कहा है मैं आपको जरा सुनाना चाहता हूँ। जरा ये वाला वीडियो देखिए। पुलिस किनारे हो गई और बजरंग दल आगे हो गया है। मेरा सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे आपको। और एक चीज कहना चाहूंगी विशेष तौर से, जो पन्नालाल अभी जो बोल रहा था, 2 दिन पहले रायपुर में रैली निकली उसके लिए कि बजरंग दल वालों को मैं चुनौती देता हूं कि बिना पुलिस के आए। अरे पन्नालाल, तू खुद संविधान और पुलिस कानून बोलते रहता है। हम तो हमेशा तेरे को बोले तुझ में दम है तो सामने आके हमसे लड़, वहाँ खड़े होके मत बोल। और तू बजरंग दल को ललकार रहा है कि तुम में दम है तो चर्च में आकर के इतना मार खाएगा, अपना दिखेगा। वहाँ पूरा हिंदू संगठन वाले तेरे को मारेंगे और उस में ज्योति शर्मा सबसे पहले रहेगी। समझ में आया? तेरे को चेतावनी दे रही हूँ मैं, अब अपने आप को तू संभाल के रखना। आप फिर मारा पीटी के बारे में बात बिल्कुल, क्योंकि उसने चुनौती दिया है, पूरे बजरंग दल को चुनौती दिया उसने। बजरंग दल वालों में दम है तो सामने आ जाए। आटा दाल, वो जीवन भर सिर्फ आटा दाल में ही रहेगा, क्योंकि आटा दाल और चावल में ही वो सबको कन्वर्ट करता है ना, तो सिर्फ आटा दाल चावल में ही रहेगा। बजरंग दल को ललकार के उसने बहुत गलत किया है। बोलते हैं ना, अपने पैर में वो खुद कुल्हाड़ी मारा है। तो चेतावनी देती हूँ पन्नालाल, तू जहाँ दिखेगा तेरे को बहुत करूंगी मैं। एक चीज याद रखना, इसलिए आप मतलब आप लोगों ने कुछ विचार बना के रख लिए? बिल्कुल, पूरा हिंदू समाज, पूरा छत्तीसगढ़ हमारा सोच के रख लिया, पन्नालाल जहाँ मिलेगा वहाँ मार खाएगा। उसने चुनौती दिया है हमको। आप जानते हैं ये प्रीमियम बाइबल जो कि पास्टर बाइबल है, जो कि पास्टर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने दिखाई थी। अभी मैं आपके लिए एक और बाइबल लेकर के आया हूँ। सेम यही बाइबल है, लेकिन कई लोगों को ये थोड़े छोटे साइज़ में चाहिए होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे साइज़ में हमारे पास सेम बाइबल अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार ये वाली बाइबल खोल करके दिखा देता हूँ कि ये बाइबल आखिर है कैसी। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा लेदर का, इसमें प्रॉपर लेदर का कवर है, क्रॉस वाला इसमें चैन लगा हुआ है। और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता लगेगा अंदर ये जितने भी इसके पेज हैं सब गोल्डन हैं, ठीक है? और सारी जितनी भी बाइबल की बुक्स हैं वो सब बाहर लिखी हुई हैं। अगर कोई भी आपको बुक खोलनी है बाहर से ही खोल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप ये लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको नंबर दिख रहा है, कोई भी अगर आप इनमें से बाइबल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये बाइबलें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये मंगवानी है आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं हमसे तो आप मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप ज़रूर मंगवाएं। कहीं पर भी हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। अभी आपने वीडियो देख लिया, पन्नालाल जी का भी मैंने आपको वो वीडियो बयान सुना दिया जिसके अंदर उन्होंने बोला था दाल आटे भाव का भाव सिखा देंगे। एक बार ये बजरंग दल वाले जो हैं, जो गलत इशारे कर रहे थे, उन लोगों के लिए बात बोली गई थी जो गंदे तरीके से औरतों के साथ, वहाँ पर मसीह औरतों के साथ गलत कर रहे थे। पिछले दिनों मैंने वीडियो भी आपको दिखाई थी। उन लोगों के इंसिडेंट के बाद ये बात पन्नालाल जी ने फ्रस्ट्रेट होकर के बोली थी। तो इसमें ज्योति शर्मा को आग लग जाती है। अच्छा, मेरे भाइयों को ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे दोस्तों को ऐसा कैसे बोल दिया।
तो उसके बाद कैसे आपने देखा इसके अंदर ज्योति शर्मा जो है पन्नालाल जी को धमकाती हुई नजर आती है और साफ इस वीडियो में बोल देती है कि कहीं भी अगर दिख गया तो बहुत मारूंगी और जो मेरे बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी तुझे बहुत मारेंगे। ऐसा दोस्तों ये बोलती है। मतलब कोई पुलिस का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि पुलिस अगर इन जैसे लोगों के ऊपर नकेल कसे, प्रशासन नकेल कसे, तो क्या आपको लगता है कि इनकी इतनी हिम्मत होगी कि ये बोल पाएंगे ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन प्रशासन नतमस्तक है, पता नहीं किस वजह से, क्यों इन जैसे लोगों को जो है काबू नहीं कर रहा है। आप खुद सोचिए दोस्तों। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर वो वीडियोस पुरानी वाली चला करके दिखा देता हूँ। ये इंसिडेंट है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे इशारे मसीह बहनों को किए जा रहे हैं, महिलाओं को किए जा रहे हैं। उनको उनकी जाति से बुलाया जा रहा है, उनको चमार बोला जा रहा है, उनको जो जिस जाति से वो आती हैं उनको उस जाति को बोल करके गालियां दी जा रही हैं। उनको ये बोला जा रहा है कि 300-300 रुपये में तुम किसी के साथ भी सो जाती हो। मतलब ऐसी ऐसी बातों को बोलने वालों को जब पन्नालाल जी खड़का रहे हैं कि तुम एक बार पुलिस के बिना आकर के ये हरकत करके दिखाओ तो तुम्हें बता देंगे, उसके लिए ज्योति शर्मा को बहुत ज़्यादा जो है मिर्ची लग रही है। क्योंकि बात यह है दोस्तों, अपनी खुद की बेटी के ऊपर कभी ये सारी बातें नहीं बीती हैं। रतन यादव की बेटी के ऊपर ये बातें नहीं बीती हैं। जरा एक बार बीतें फिर इन्हें पता लगेगा। बात रही दोस्तों जो ये मारने पीटने की बात करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार अगर किसी दिन, मैंने आपको पिछली कई वीडियोज़ में बताया है, अगर एक बार ज्योति शर्मा की अच्छी वाली सर्विस हो गई किसी भी चर्च के अंदर घुस करके, जहाँ पर एक घुसे और वहाँ पर दरवाजे बंद करके लाठी डंडों से अगर इनकी एक बार अच्छे से सर्विस कर दी मसीह लोगों ने, तो उसके बाद फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी भी चर्च में घुसने की, किसी भी पास्टर को मारने की, किसी भी विश्वासी को गलत बोलने की, बहनों को छेड़ने की, इनकी कोई हिम्मत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि जो ये इशारे किए जा रहे हैं, ऐसे इशारे ज्योति शर्मा की लड़की को किए जाएँ इन लोगों के द्वारा ही, तब इसको पता लगेगा। मतलब इसने एक भी बार ये नहीं बोला कि जो वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया वो गलत है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जो विचार हैं वो अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी मर्यादाएं जो हैं, जो किसी भी बहन बेटी को लेकर के हैं, वो नहीं अलग होनी चाहिए, क्योंकि सबकी बहन बेटियों की इज्जत हमें करनी चाहिए। ऐसा कुछ इसने बयान नहीं दिया। सिर्फ ये बोल रही है कि पन्नालाल ने ऐसा कैसे बोल दिया। अरे पन्नालाल जी ने तो इसीलिए ऐसा बोल दिया क्योंकि इन्होंने जो हरकत की है, मुझे तो लगता है बहुत सारे हिंदू लोग चिढ़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो रिपोर्टर थी, जो उन बहनों को, मसीह बहनों को जो है कवर करने के लिए पहुंची थी, वो तक बहुत गुस्से में थी कि आखिर हिंदू धर्म तो ये सारी चीज़ें सिखाता ही नहीं है, तो आखिर इन्होंने इतनी गंदी हरकतें, अश्लील हरकतें इन बहनों के साथ कैसे कर दी, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो। किसने इनको अधिकार दिया? वो हिंदू रिपोर्टर बोल रही थी दोस्तों। लेकिन इन लोगों की जो अंदर की आत्मा है मरी हुई है, सड़ी हुई है। जब इनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा तब इनको पता लगेगा। अभी तो इनको बहुत मजा आता है दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत उछालने में। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं? पन्नालाल जी के ऊपर आपका क्या सोचना है? जरूर अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइएगा। और ये मेरा विश्वास है कि कभी भी पन्नालाल जी को कुछ होने वाला नहीं है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जो खुलकर अभी इन लोगों का सामना करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और उनकी उम्र को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए सचमुच में प्रभु उनको बहुत आशीष दे। उनको एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के लिए खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके। कहीं पे भी विरोध होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो पर लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।